जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, ये सुविधा फ्री है दोस्तों आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है एनालिसिस तो बात की बात है, हम थोड़ा सा आज मार्केट के बारे में ही बात करेंगे कि मार्केट ने क्या किया आज। आप लोगों के बहुत से मैसेज मेरे पास आए थे, आप घबरा गए थे कि क्या करना है, क्या हो गया, कैसे होगा, क्या करेंगे आगे। तो वो उन्हीं के जो मैसेज थे जिन्होंने हमारे साथ बाइंग नहीं की है। वो बाइंग हमारे साथ होती तो मैं आपको बोलता कि भाई मैं सेकंड लॉट लगाने जा रहा हूँ तो लगा लो। मेरा आज सारा दिन सेकंड लॉट नहीं लगा है, यहाँ तक कि जिस भाई ने मेरे साथ पिछले हफ्ते में बाइंग की है, 8 ETF हमने बाइंग किए हैं, 8 में कोई भी सेकंड लॉट आज नहीं लगा। और आपने देखा डे लो से मार्केट ने जो है 280 पॉइंट रिकवरी देने के बाद बढ़त में बंद हुई है। और साथ ही साथ जो हमारे जो ETF नीचे गए थे, एक बार हमारे ETF सारे लाल में हो गए थे, वो तकरीबन जो है इक्का दुक्का छोड़ के मैं कहूँगा कि आज सारे ही हमारे पॉजिटिव में बंद हो गए। तो वो तभी संभव था दोस्तों कि हमारी जो बाइंग लेवल थे बहुत बढ़िया लेवल पे हमने बाइंग कर रखी थी। हमने कोई ऊंचे लेवल के ऊपर बाइंग नहीं कर रखी थी। आज जो भी घबराहट थी, जिन मेरे भाइयों को घबराहट हो रही थी, वो वही थे जिन्होंने ऊपर बाइंग कर रखी थी। और मैंने उनको यही सलाह दिया था, भाई देखो आपका सेकंड लॉट बनता है, आप बाइंग कीजिए, नहीं तो आप और लॉस करके बैठोगे। इसलिए उनको मैंने बाइंग की सलाह दी और उन्होंने बाइंग करके मुझे जो है कंफर्मेशन भी दिया कि सर हमने सेकंड लॉट बाइंग कर लिया है। आइंदा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ जो है आप ध्यान से बाइंग कीजिए। देखो दोस्तों, चढ़ रहा है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमने अपना जो है डिसिप्लिन देखना है कि मेरा भाई पैसा जो स्टक नहीं होना चाहिए। हमने फ्रीक्वेंटली जल्दी ही अपने पीरियड में अपना जो है जो प्रॉफिट लेना है और दोबारा उन्हीं लेवलों पे हमें वो बाइंग मिल जाएगी। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर जाके बाइंग लेने की। मैं कई भाइयों से जब बात करता हूँ, बोला सर हमें तो ये सीखा गया है, हमें ये बताया गया है कि आज सेल कर दो, अगले दिन बाय कर लो। तो दोस्तों ये कोई मतलब कि लॉजिक नहीं बनता। अगर मुझे कल ही बाय करनी थी तो मैंने आज सेल क्यों किया? मुझे तो ये समझा दीजिए। भाई एक चीज़ है, अगर मैंने अभी शुक्रवार को गोल्ड सेल किया है, ठीक है ना, वो सेल किया 6194 के ऊपर, तो अगले दिन मुझे 62 पे वो मिल रहा है तो मैं 60 पर बाय कर लूँ? तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना सर। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि मैं अगले दिन फिर महंगे रेट पे बाई कर लूँ। मुझे मेरा अगर बाइंग लेवल आ रहा है तो मैं जहाँ लिया था मैं वहीं पे बाई करूँ। जहाँ थोड़ा सा इधर उधर कोई 0.50 पैसे का, जहाँ 50% का हो जाए तो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है 6190 495 पे सेल किया, अगले दिन मैं 62 के ऊपर बाइंग कर रहा हूँ। ये कोई अक्लमंदी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप देखो, मैं आपको बुरा ना कुछ कहूँगा ना कहीं, मैं कहने की जो है अपनी मतलब की औकात ही नहीं समझता हूँ कि आपको मैं बुरा कहूँ, ठीक है ना। आप सबकी सुनिए लेकिन दिमाग थोड़ा लगाइए यार। ये कौन सा लॉजिक बनता है कि आपने आज सेल कर दिया और कल जाके फिर बाय कर लिया? दोस्तों नहीं, हमें वेट करना है। और बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर, ज़रूरी है आपने वही बाय कर लेना जाके मैंने ये सेल किया जी, नहीं जी मैं तो इसी को बाय करूँगा। ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। ये कहाँ से बातें आती? जब मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, जब आप लोगों के मैसेज आते हैं, तब मुझे पता चलता है कि ऐसा भी हो रहा है। हमने ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आज देख लो, मैंने सेल जो कराया था, शुक्रवार को किया था मैंने गोल्ड, आज मैंने बाय किया नहीं किया? हालांकि वो 1.25% 1.5% नीचे चल रहा था, फिर भी मैंने बाय नहीं किया। करूँगा मैं बाय, उसको दोबारा करूँगा 60-15 7-20 के ऊपर जो अब मिल जाएगा मैं दोबारा बाय कर लूँगा। तो लॉजिक वो बनता है जो बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप बाय करके फिर जो है सर क्या करें, सर लुट गए, सर ये हो गया, सर वो हो गया। यार एक तो आप ETF में हो, आप घबराया ही मत करो, मैं सीधा बोलता हूँ। चलो मान भी लेता हूँ किसी भी रेट पे आपने बाइंग कर ली है, आप ETF में हो। आपने अगर मनी मैनेजमेंट सही किया हुआ है ना, तो आप कहीं नहीं जाओगे दोस्तों।
इसलिए मैं बोलता हूँ सारा पैसा आप इकट्ठा मत लगाओ। आपने अगर एक जो क्वांटिटी आपने ली है, आप निश्चित करो कि मैं भाई यही सेम क्वांटिटी वाला अगला मेरे पास पैसा होना चाहिए, तभी मैं जो सर्वाइव करूँगा इस मार्केट के अंदर। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो बस ख़त्म है, खेला ख़त्म है, फिर तो रोना धोना चलता ही रहेगा। तो समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, पैसा आपका है, किसी दूसरे का नहीं है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना है, पैसा आपका है, आप ही का ही नुकसान होना है। तो समझो इस चीज़ को, अनाप शनाप बाइंग पे मत जाया करो, लेवल पे बाइंग किया करो, ताजो आपको जो है नुकसान ना हो। दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखिए ओपन कितने पे हुआ है, लो कितना मारा है, हाई कितना मारा है, 280 पॉइंट जो है रिकवरी दे के फिर वहीं पे ही आ गया। नुकसान किसका होया? आनन फानन पता है आज पता नहीं कितने लोगों ने पैसा गंवाया होगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा। यार 21,500 तो मैं देख रहा हूँ, नहीं आया तो बाद में आ जाएगा, आना ज़रूर है, नहीं आएगा तब भी अच्छा है। लेकिन ये जो डिपें मिल रही है ना, इस डिप के अंदर आप समझो इस चीज़ को, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है में बेची जा रहे हो घाटे में और महंगे में जाके ऊपर ले रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है हमें, समझिए, समझदार बनिए। जो भी आपकी गलतियां पहले हो गई हैं ठीक है, उनसे नहीं अगर हमने सीखना तो आगे जाके फिर हम तो दोबारा गलतियां करते जा रहे हैं, तो कोई तो फ़ायदा है नहीं। जो गलती से इंसान सीखता नहीं है ना, तो वो फिर जो है गलती करके भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैंने गलती से नहीं सीखना है तो फिर ठीक है, मैं तो फिर ऐसा ही रहूँगा, वो बात नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा जागरूक रहिए, बढ़िया बाइंग लेवल्स पे कीजिए, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। आज मैं सिर्फ आपको यही बताने आया था कि और तो कोई व्यू बन नहीं रहा है, बस जो मुझे आज लगा कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, जो जिस तरह आज मेरे पास मैसेज आए कि भाई देखो आज ही एक जो है 200-250 पॉइंट की करेक्शन आई और इनके लाले लग गए। वो वही हैं जो घबराए हैं, जिन्होंने ऊपर बाइंग की है। हाँ, कुछ मेरे भाई हैं जो नए हैं वो ETF में, वो स्टॉक की तरह ही चल रहे हैं कि नहीं, स्टॉक की तरह नहीं है दोस्तों। ये ETF है, ये इतनी जल्दी इतने नहीं गिरते हैं, ये आपने देख भी लिया। आज आपके लिए ये जो है लेसन था कि ये इस तरह भी हो सकता है। तो मनी मैनेजमेंट कीजिए दोस्तों, यहाँ मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, आप कहीं नहीं आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो इतना ही मुझे बोलना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का जो मैं आपको जो है मोटिवेट करने के लिए ये जो टॉपिक लेके आया हूँ शायद आपको पसंद आया होगा और आप आगे ये गलतियाँ नहीं दोहराओगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।